हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज मैं कवर करूंगा इंडिगो कैडेट प्रोग्राम के न्यू एंड फोर्थ फ्लाइट ट्रेनिंग पार्टनर स्काईबॉर्न एविएशन के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देखिए, अभी तक इंडिगो के जो भी 3 पार्टनर्स हैं, CAE, FTA एंड L3, इनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। सेम उसी तरह स्काईबॉर्न एविएशन के साथ इंडिगो ने 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, क्योंकि जो ऑलरेडी पार्टनर स्कूल्स हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ पायलट्स ही ट्रेन कर सकते हैं। बट जिस हिसाब से इंडिगो की ग्रोथ रेट है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें पायलट्स भी चाहिए जिन्हें वो अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ट्रेन कर सकें। इसीलिए स्काईबॉर्न के साथ टाई अप किया गया है, जिसका फर्स्ट बैच स्टार्ट होगा दिस ईयर अप्रैल से, और इसका ड्यूरेशन होगा 18 मंथ्स, विच इंक्लूड्स योर CPL ट्रेनिंग इन USA, DGC लाइसेंस कन्वर्जन इन इंडिया एंड टाइप रेटिंग मोस्ट प्रोबेबली इन UK और एनी अदर प्लेस एज डिसाइडेड बाय इंडिगो। और ये ड्यूरेशन कम या ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस, एनी वेदर और डॉक्यूमेंटेशन डिले या किसी भी अनएक्सपेक्टेड और अनअवॉइडेबल सिचुएशंस की वजह से। बट ऑल इन ऑल ये आपके लिए एक नया ऑप्शन है, एक नई अपॉर्चुनिटी है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो आपको अप्लाई करने के पहले पता होने चाहिए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें भी सेम बाकी FTOs की तरह आपके 12th स्टैंडर्ड में 51% मार्क्स होने चाहिए इंडिविजुअली इन फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश, या इन सब्जेक्ट्स में अगर आपके पास कोई हायर डिग्री है या कोई इंजीनियरिंग की डिग्री है तो उसमें 51% ओवरऑल एग्रीगेट होना चाहिए। अगर आप इन तीनों में से किसी भी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते तो आप एलिजिबल नहीं हैं अप्लाई करने के लिए। इसके साथ आपकी एज 18 से 32 के बीच होनी चाहिए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। प्लस इसमें सिर्फ इंडियन नेशनल्स या जिनके पास ओवरसीज सिटीजनशिप है, दैट इज OCI कार्ड होल्डर्स, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। प्लस वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए विदाउट रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, बोथ रिटन एंड वर्बल। जैसा मैं पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि आपको मिनिमम लेवल 4 की प्रोफिशिएंसी चाहिए अगर आप अपने लाइसेंस के प्रिविलेजेस एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो। और आपको पता ही होगा कि अब्रॉड में स्टडीज के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, जैसे IELTS, TOEFL। इसी लेवल की प्रोफिशिएंसी आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आपको क्लासरूम लेक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी डिस्कशन में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाओ। प्लस ATC कम्युनिकेशंस एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास DG से क्लास 1 मेडिकल एंड FAA क्लास 1 मेडिकल होना चाहिए बिफोर यू कमेंस योर ट्रेनिंग। FAA स्टैंड्स फॉर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूनाइटेड स्टेट्स की सिविल एविएशन बॉडी है, जस्ट लाइक वी हैव DGCA इन इंडिया। तो ये दोनों मेडिकल्स होना ज़रूरी है बिफोर यू कमेंस योर ट्रेनिंग। एंड ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि DG से क्लास 1 के लिए पहले आपको क्लास 2 करवाना होगा। एंड आई होप इसका प्रोसेस आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब नेक्स्ट आपको लेना है FAA क्लास 1 मेडिकल। तो इसके लिए आपको FAA सर्टिफाइड एविएशन मेडिकल एग्जामिनर को अप्रोच करना होगा यहीं इंडिया में, जिसका लिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। बट इसका प्रोसेस मैं आपको एकदम ब्रीफ में बता देता हूँ कि पहले आपको FAA मेड एक्सप्रेस पोर्टल पे एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें सारे बेसिक डिटेल्स जैसे आप DG से मेडिकल में ऑफलाइन फिल करते हो, सेम वही चीज़ें आपको ऑनलाइन फिल करनी है। सारी डिटेल सबमिट करने के बाद एक समरी PDF जनरेट होगा विथ अ कंफर्मेशन नंबर। आपको इसी कंफर्मेशन नंबर के थ्रू मेडिकल एग्जामिनर से अपॉइंटमेंट लेना है और अपना मेडिकल करवाना है विद इन 60 डेज। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, जो बिल्कुल फ्री है। बट बाकी FTOs के कंपेयर में इसमें कुछ पॉइंट्स थोड़े डिफरेंट हैं। जैसे आपको पहले ही क्लियरली पूछ लिया गया है कि आपके पास कोर्स के लिए सफिशिएंट फंड्स हैं या नहीं, DG से कंप्यूटर नंबर आपके पास है या नहीं, DG से एग्जाम्स आपने क्लियर किया है या नहीं। प्लस मोस्ट इंटरेस्टिंग, इसमें आपको 3 HR रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा गया है, जो जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने स्काईबॉर्न को ही क्यों चूज किया ओवर अदर FTOs। सेकेंड क्वेश्चन है आप पायलट क्यों बनना चाहते हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से आपने ये डिसीजन लिया। एंड थर्ड क्वेश्चन, आपके लाइफ का कोई ऐसा इवेंट जो एक्सट्रीमली चैलेंजिंग रहा हो आपके लिए और आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है विद इन 200 वर्ड्स ईच। और यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ, इन आंसर्स को आप 100% ऑनेस्टी के साथ फिल कीजिए
कोई फेक फिक्शनल स्टोरी या अचीवमेंट नहीं लिखना है। जो आप रियली में हो, जैसा एग्जैक्टली आप सोचते हो, बिल्कुल वैसा ही लिखना है। क्योंकि इन क्वेश्चंस को इंटरव्यू में पूछा जा सकता है क्रॉस चेक करने के लिए, और आप उनको कुछ भी लिखकर बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो बस ये एक सजेशन है मेरी तरफ से। ना फॉर्म सबमिट करने के बाद स्काईबॉर्न और इंडिगो की टीम आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगी, और अगर आप उनके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, उनके हिसाब से सूटेबल हैं, तो आपको इनविटेशन भेजा जाएगा नेक्स्ट फेज़ के लिए, जिसमें आपको एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट देना होगा। बट इसके बारे में इंडिगो की तरफ से ऑफिशियल डिटेल्स आना बाकी है, क्योंकि अभी तक इनका एक भी एग्जाम सेशन कंडक्ट नहीं किया गया है। बट स्काईबॉर्न का जो बेसिक असेसमेंट प्रोसेस है, उसके हिसाब से आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 4 सेक्शंस हो सकते हैं। फर्स्ट मल्टीटास्किंग एबिलिटी, सेकंड मॉनिटरिंग एबिलिटी, थर्ड अप्लाइड न्यूमरेसी एंड फोर्थ इंग्लिश लैंग्वेज। और इस ऑनलाइन टेस्ट का ऑफिशियल फ्री प्रैक्टिस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहो तो उसको रेफर कर सकते हो, क्योंकि फ्री है तो प्रैक्टिस करने में क्या दिक्कत है। इन एडिशन टू दिस टेस्ट आपको ऑनलाइन पर्सनैलिटी रिलेटेड क्विज भी सबमिट करना पड़ सकता है, जिसमें अराउंड 200 से 300 क्वेश्चंस रहते हैं, सेम जैसे बाकी पाथ में आपको सबमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर आप इन सब को क्लियर कर लेते हैं तो आपको गुरुग्राम इनवाइट किया जाएगा ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए। बट इसको अटेंड करने के लिए आपको $300 पे करना है। अगर आप ये सारे फेसेस क्लियर कर लेते हैं तो इंडिगो आपको इनविटेशन भेजेगा लेटर ऑफ इंटेंट साइनिंग के लिए, और जो भी जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज हैं वो बाकी पाथ की तरह सेम ही रहेंगे। इसके अलावा आप और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इंडिगो एंड स्काईबॉर्न के अपकमिंग फ्री सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टाइपेंड। तो ऑब्वियसली बाकी पाथ की तरह इसमें भी आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, एंड आप सेम अमाउंट यहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 15,000 पर मंथ ड्यूरिंग CPL फेज एंड 25,000 पर मंथ आफ्टर CPL फेज टिल योर टाइप रेटिंग। इसके बाद नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है DGCA ग्राउंड ट्रेनिंग एंड एग्जाम। तो इसमें आपको DGCA ग्राउंड क्लासेस और एग्जाम फी टोटल कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। मतलब एयर नेविगेशंस, एयर रेगुलेशंस एंड एविएशन मेटीरियोलॉजी, ये आपको खुद से क्लियर करना होगा खुद के एक्सपेंस से बिफोर यू कमेंस योर ट्रेनिंग। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे सेल्फ स्टडी या कोई कोचिंग लेकर क्लियर करना चाहते हो। बट आप स्काईबॉर्न के इंडियन पार्टनर के थ्रू DGCA की ग्राउंड ट्रेनिंग अवेल करना चाहते हैं तो अलग से आपको $3,000 पे करना होगा अपार्ट फ्रॉम योर टोटल फी। इसके बाद नेक्स्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट है टोटल कॉस्ट। तो इस प्रोग्राम का टोटल कॉस्ट ऑफिशियली दिया गया है अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 3 लाख, बट मैं श्योर हूँ कि ये आपको 1.1 से 1.2 करोड़ के बीच पड़ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी छोटा अमाउंट नहीं है, एंड कंपेयर टू अदर पाथ ये ज़रूर थोड़ा कॉस्टली है। प्लस स्टार्टिंग के 4 इंस्टॉलमेंट्स में आपको अप्रॉक्सीमेटली $1,08,500 पे करना है, और फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट में £28,500 पे करना है। पाउंड्स इसलिए क्योंकि यूके की ऑफिशियल करेंसी पाउंड है, जो आपको ऑलरेडी पता है, और ये भी पता होगा कि डॉलर के कंपेयर में पाउंड एक बिगर और स्ट्रॉन्ग करेंसी है। तो इसके हिसाब से आपका फाइनल फेस दैट इज टाइप रेटिंग मोस्ट प्रोबेबली यूके में हो सकता है, या किसी और प्लेस में एज डिसाइडेड बाय इंडिगो। बट अपार्ट फ्रॉम टोटल फी आपको कई चीज़ों में एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना होगा, जैसे US एंड UK वीज़ा, जिसमें कई तरह के डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके इनिशियल क्लास वन मेडिकल चार्जेस, ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस ड्यूरिंग CPL एंड टाइप रेटिंग, जो कंपलसरी लेना है आपको, और ये वीज़ा ऑब्टेन करने के लिए भी कंपलसरी रिक्वायरमेंट रहता है डिपेंडिंग अपॉन कंट्री टू कंट्री। इसके साथ फूड चार्जेस फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रेनिंग, जो इंडिया के कंपेयर में 8 to 10 टाइम्स या इससे भी ज़्यादा कॉस्टली है। योर पर्सनल एक्सपेंस डिपेंडिंग अपॉन आप कैसा लाइफस्टाइल वहाँ बिताते हैं। तो ये सब अनअवॉइडेबल कॉस्ट है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि US में आपको CPL के दौरान फुल्ली फर्निश्ड एकोमोडेशन तो प्रोवाइड किया गया है, बट उसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, वो भी सिर्फ मंडे टू फ्राइडे। तो डेली एंड वीकेंड का लंच एंड डिनर आपको खुद के एक्सपेंस से बेयर करना होगा। बाकी फेसेस में भी सिर्फ आपको एकोमोडेशन दिया गया है, किसी भी तरह का फूड इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इवन ब्रेकफास्ट। इसके साथ एनी एडिशनल ट्रेनिंग कॉस्ट प्लस RTR लाइसेंस चार्ज इंडिया में आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। इसके अलावा टू एंड फ्रो फ्लाइट टिकट्स, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेनिंग मटेरियल्स, फर्स्ट अटेम्प्ट फी ऑफ ऑल एग्जाम्स एंड चेक्स टोटल कॉस्ट में इंक्लूड किया गया है, और ये सब माइनर डिटेल्स आप ब्राउज़र में पढ़ सकते हैं। प्लस इसके साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में कंपैरिजन चार्ट एंड अदर इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड किया है, आप चाहो तो उसको रिफर कर सकते हो।
बाकी जितने भी मेजर की पॉइंट्स थे वो मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।